इस बीच कोरोना के कोहराम से कांप रहे हिंदुस्तान में इस जानलेवा वायरस पर अंतिम प्रहार की तैयारी भी हो रही है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए 1 मई से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। तीसरे चरण के इस महाअभियान में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। महा वैक्सीनेशन का तीसरा महाअभियान 1 मई से 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। हिंदुस्तान में किलर कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। 3rd फेज के वैक्सीनेशन का फोकस युवाओं पर है। बड़ी तादाद में युवा कोरोना की दूसरी लहर का शिकार बन रहे हैं। युवाओं में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने वाला है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस चरण में 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण विधानसभा चुनाव के कारण 1 मई के बजाय 5 मई से शुरू होगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देकर 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत करने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की ड्राइव चलेगी, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होना है। 18 साल से कम उम्र जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, लेकिन अभी तक क्या वाकई हमारे पास इतना है कि दिल्ली वैक्सीनेशन कर सके? मुख्यमंत्री जी ने कल डिक्लेयर किया था दिल्ली में सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने कंपनीज को अपना इंटेंट भेज दिया है कि हम लेने को तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन मिलनी स्टार्ट होगी तो सबको लगानी स्टार्ट। कितनी प्रिपेयर है सर दिल्ली इस लिहाज से? हमारे पास वैक्सीन को छोड़ के सारी प्रिपरेशन है। वहीं महाराष्ट्र में भी टीकाकरण का तीसरा अभियान शुरू होने को लेकर सस्पेंस है। सूबे के अधिकारी इसके लिए वैक्सीन की कमी को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य को खुद वैक्सीन का इंतजाम करना है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। 45 के आगे 25-40 वयोगट के आगे वैक्सीनेशन हो रहा था। वही टाइम भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था, फिर भी सभी लसीकरण केंद्र के आगे बहुत भीड़ हो रही थी। अभी तो 18 के ऊपर के जब लोगों को यानी यूथ को भी जो आपके पास बहुत ज्यादा नंबर से उनका भी उसको लस देना है, तो उस टाइम तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए हमें कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा और पॉलिसी के मुताबिक हमारे सभी नागरिकों ने हमें सहकार्य देना पड़ेगा। वैक्सीन की किल्लत को लेकर जारी विवाद के बीच खबर है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच जाएगी। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। ये सभी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल यह भी है कि 1 मई के बाद कैसे इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो सकेगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच इलाज और टेस्ट के लिए लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहित बख्शी। कोरोना को खत्म करने के लिए सरकारों ने 2 फॉर्मूले अपनाए हैं। एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग। ये फॉर्मूले अपनाए गए, लेकिन हालात क्या हैं अस्पतालों के ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर RT-PCR और जो कोविड का टेस्ट है वो हो रहा है। ये पूरे एरिया वही है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। लेकिन आलम ये है कि जो टेस्ट की संख्या है जो 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी, 1 लाख रोज़ाना टेस्ट हो रहे थे इसी दिल्ली में, वो अब 57,690 24 घंटे में बीते टेस्ट हुए हैं। यानी कि जो संख्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी
आई है, लगभग आधे पर टेस्ट पहुंच गए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि संक्रमण दर जो है उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, और दिक्कत ये भी है कि जब टेस्टिंग होगी तो ही आगे ट्रीटमेंट होगा, इस तरीके की स्थिति होगी। अभी इस गाड़ी में भी आपको एक पेशेंट नज़र आएंगे, वो ऑक्सीजन पर है। स्थिति इस तरीके की है कि आपको देखिए ऑक्सीजन पर वो हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन अलग अलग जगह से घूम कर आए हैं, अभी तक बेड नहीं मिला। भैया कितनी जगह आप चले गए हैं जो अभी तक बेड नहीं मिला? भैया कितनी जगह आप गए हैं जो अभी तक बेड नहीं मिला है? अभी तो आए हैं यहीं पे। अच्छा, हाँ 10-15 मिनट हो गए हैं, बेड नहीं मिल रहा है। अभी तो देखो क्या कह रहे हैं, अंदर क्या गए। कहते हैं? हाँ तो इस तरीके की स्थिति है। देखिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, और दिक्कतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, अपना ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है? खत्म हो चुका है, ये भी खत्म है। ये भी खत्म हो गया? अपना ही लिया था? हाँ अपना ही लिए घर, अपना ही ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था। और ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है। बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है बढ़ रही हैं। देखिए पेशेंट्स को पकड़ पकड़ के तीमारदार लेके जा रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो सुधरे कैसे जब टेस्ट ही कम हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था वो ये था कि आप टेस्ट कीजिए, टेस्ट बढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा लोगों का पता लगेगा, और जब लोगों का पता लगेगा तो उनको ट्रैक करने में और ट्रीटमेंट करने में फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर बीते 24 घंटे के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। और जो अगर हम कई दिनों की बात की करें, बीते सप्ताह की भी, तो वो टेस्ट भी जो 1 लाख थे, फिर 90, फिर 80, 75 होते होते अब 57,000 पे आए हैं। यानी परेशान करने वाला आंकड़ा है, जो कि दिक्कतें इसलिए बढ़ा रहा है कि संक्रमण दर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जो 30% पहुंचा था वो फिर 35% पहुंच गया है, और दिक्कतें लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही, और सरकारों के टेस्ट जो हैं वो ज़रूर कम हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।